आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली बात क्या हुआ, आपका क्या वर्जन है? देखिए दीपक जी, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के बाद गुंडागर्दी से, तानाशाही से रिजल्ट को बदलवाना चाहती है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान चलेगा, कानून से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से। ना ना, आज मैंने जिस आपकी प्रकार बात से मानी है, लेकिन कुलदीप भाई ये तो बताइए हुआ क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से लोग मारपीट कर रहे हैं। क्या स्टैंडिंग नहीं कमेटी नहीं के चुनाव नहीं में नहीं नहीं क्या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, और दोनों तरफ से मारपीट हो रही है, एक तरफ से नहीं? ये देखिए तस्वीरें साफ बता रही हैं। देखिए देखिए 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास है, नंबर है। भारतीय जनता पार्टी के पास 104 नंबर है। भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी में 138 वोट मिले, जबकि एक पार्षद हमारा सुबह भाजपा को ज्वाइन कर गया था। हमारे पास 133 वोट थे, 138 वोट हमें मिले। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से पूरी तरह बौखला चुकी है। उनके साथ खेला हो गया और अब वो चाहते हैं कि वो गुंडागर्दी से कैसे भी करके स्टैंडिंग के चुनाव में हंगामा करें, ड्रामा करें। उन्होंने, आप खुद देखेंगे फुटेज, अगर आपके वहां कैमरा मौजूद थे जी न्यूज के, आप देखिएगा, अगर चलाइएगा अपने इसके ऊपर शुरुआत की फुटेज को दीपक जी, कि उन्होंने किस प्रकार से मेयर की कुर्सी पे गए, कुर्सी तोड़ी, माइक तोड़ा, मेयर के ऊपर हाथापाई की, उनकी जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर वहां होते हैं, जो मार्शल होते हैं, उनसे बदतमीजी की, और शीट, जो काउंटिंग शीट थी, उसको फाड़ा, वहां रखे सारे कागजों को फाड़ा। आप सोचिए, कभी ऐसा होता है क्या? चलो आप लोग विरोध कर सकते हैं, उन्होंने विरोध किया, रिकाउंटिंग की बात कर दी, तो रिकाउंटिंग पे नहीं माने। लेकिन ये तो कोई बात नहीं दीपक जी कि आप मेयर के ऊपर जो जिला है, आप उसके ऊपर मारपीट करें, उनके साथ हाथापाई करें, पार्षदों को मारें, हमारे गुंडागर्दी करें, ये बिल्कुल इस लोकतंत्र के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ लेगी, चुनाव हार चुकी है। दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया नगर निगम चलाने का, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। तो उन्हें बात समझ लेनी चाहिए कि नंबर उनके पास नहीं है, वो गुंडागर्दी करके कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात स्पष्ट है। शुरू से वो कह रहे थे कि जो पार्षद है वो तो आम आदमी पार्टी का पास ज्यादा है, लेकिन मेयर बीजेपी का बनेगा, डिप्टी मेयर बीजेपी का बनेगा। ये भी देश ने देख लिया कि नंबर हमारे पास ज्यादा थे, दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा था, तो वहां पर मेयर भी हमारा बना, डिप्टी मेयर भी बना, और स्टैंडिंग के मेंबर भी हमारे पास है, क्योंकि संख्या हमारे पास है। लेकिन भारतीय ठीक जनता है। पार्टी गुंडागर्दी करके, मारपीट करके, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए दीपक जी ये बहुत दुखद है। आपने भी बहुत साल से पत्रकारिता कर रहे हो, मैं भी हाउस का मेंबर हूं, निगम का भी रहा हूं, आज दिल्ली विधानसभा का मैं मेंबर हूं, लेकिन सच में मैंने इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार से गुंडागर्दी कभी अच्छा, नहीं मैं देखी। पहले एक बात समझ लूं कुलदीप जी, आपके पास बहुमत था, आपके पास 134 पार्षद थे, एक आपके पवन सहरावत, अगर मेरा नाम गलत नहीं है, तो वो आपके साथ बीजेपी के अंदर चले गए, तो आपके पास 133 वोट बचे, तो आपने 5 वोट बीजेपी के तोड़े। ये तोड़फोड़ की क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, ये समझना चाहूंगा। देखिए सीबीआई है ना, हमारे पास इनकम टैक्स है। वो तो अरविंद केजरीवाल से काम से प्रभावित होकर वह वोटिंग का प्रेफरेंस होता है, उन्होंने दिए होंगे। वो कौन 5 लोग हैं, वो मैं तो उनको मानता हूं कि उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के काम से खुश होकर जो वोट किया। भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ा परेशान हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही, अरविंद केजरीवाल जी के काम से खुश है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है दीपक जी, मेरी गलती तो नहीं। ना मेरे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे इनकम टैक्स है, वो सब तो भाजपा के पास है। हमारा काम तो लोगों को तोड़ना नहीं है, वो तो भाजपा को मुबारक को पैसे भी पर उनके पास है, कुलदीप हमारे पास कुमार तो जी, नहीं है। मेरा सवाल इसलिए है कि दोनों पार्टियां जो है ये बात करती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, राजनीति में शुचिता, और ऐसा लग रहा है कि हम अखाड़े में खड़े हुए हैं। ये पार्षद दिखाई ही नहीं दे रहे, देखने के बाद महिला पार्षद एक दूसरे पर लात घूंसे चला रही हैं। ये तस्वीरें क्या भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करती? मैं आपके पास आऊंगा कुलदीप जी, इसका जवाब लूंगा। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस की तरफ झुकाव रखते हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं। संगीत रागी जी, कुलदीप जी आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ किया बीजेपी ने किया, आप क्या कहेंगे? आप क्या, किस चश्मे से देखते हैं इस मारपीट को जो लगातार चल रही है एमसीडी में, और क्या है ऐसा एमसीडी में जो इतनी मारपीट हो रही है? ये भी समझा दीजिए अगर आप समझा सकते हैं। देखिए दीपक जी, जो कुछ भी हम देख रहे हैं कैमरे पर, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक पक्ष को दोषी करार देना ठीक होगा। दोनों पक्ष से लात घूंसे चल रहे हैं, और ये हमें दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसका एक विद्रूप चेहरा हमको देखने को मिल रहा है एमसीडी के अंदर। किसने शुरुआत की, कब शुरुआत हुई, ये मामला गौन चला जाता है, नेपथ्य में चला जाता है।
जो कुछ सामने हो रहा है उसमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष से लात घूंसे चले हैं, दोनों पक्ष से मारपीट हुई है और ये कतई लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमने ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा नहीं, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरुआत की। देखिए, विधानसभा में भी हमने देखा था कि इसे किस प्रकार से एक विधायक को, भारतीय जनता पार्टी कम ही संख्या में थी, उसके साथ भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मारपीट की थी, इसी विधानसभा में किया था। तो ये कहना कि उससे बौखलाए हुए हैं, ठीक है, हो सकता है राजनीति में बौखलाहट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसका मैं इसे इनकार नहीं करता कि बौखला करके ऐसा कर रही हो, लेकिन साथ में इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी जो सूचिता के नाम पर और एक नए राजनीतिक कल्चर को, नए राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने के लेकर के आई थी, उसमें सुचिता नाम की कोई चीज नहीं है। वो सारे हथकंडे अपनाती है जो आम राजनीतिक पार्टियां करती थीं, वो सारे हथकंडे आम आदमी पार्टी करती है। इसलिए ये कहना कि ठीक है, आम आदमी पार्टी कोई